छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 8वीं की पहली कविता हे मातृभूमि के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। कक्षा 8वीं में जो अभ्यासक्रम दिया है उसमें 2 इकाई में जो पाठ है, जो कविताएं हैं, उनका विभाजन किया होता है। तो पहली इकाई में 8वीं कक्षा की पहली कविता है हे मातृभूमि, जिसके रचनाकार है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हे मातृभूमि इस कविता की रचना की है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की जानकारी, वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश के आजादी के लिए अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल यह उनका उपनाम है। इसके अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं उन्होंने लिखी है। जिस प्रकार उनका मूल नाम है राम प्रसाद, उनका उपनाम है बिस्मिल और उपनाम से हम उन्हें जानते हैं। उनकी यह रचना है हे मातृभूमि। मातृभूमि जिसका अर्थ है हमारी जन्मभूमि, जिस पर हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का अनाज हम खाते हैं, जिस देश का पानी हम पीते हैं, जिस देश की मिट्टी में हम रहते हैं, जिसे हम मातृभूमि कहते हैं। तो हे मातृभूमि, मातृभूमि के प्रति दया भाव, भक्ति भाव को व्यक्त करने का प्रयास कवि बिस्मिल जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। हे मातृभूमि कविता का शीर्षक है। उन्होंने प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी, इन्होंने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देशाहित में निछावर होने के लिए कहा है। जिस प्रकार कि हम भी इस मातृभूमि के पुत्र हैं और हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी इस मातृभूमि के लिए कुछ करें, मातृभूमि की सेवा हम करें। तो इस कविता को एक बार हम पढ़ लेते हैं। आप सभी के पास किताबें होंगी तो आप किताबों में इस कविता को देखें और कविता के हर एक अक्षर को अच्छी तरह से उच्चारण करते हुए हमें इस कविता को एक बार पहले पढ़ लेना है। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सुपुत्र उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इस कविता का अर्थ अगर हम देखें तो हर एक चरण में कवि बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हम नवयुवक हैं और नवयुवकों से क्या अपेक्षा या क्या आशाएं की जाती हैं, यह इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम भी इस मातृभूमि के पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते हमें मातृभूमि के लिए कुछ करना है, मातृभूमि की सेवा में हमें रहना है। तो हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं। पहली बार तो पहले चरण में कवि कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपने शीश को नवाऊं। नवाना जिसका अर्थ है झुकाना। नवाना का अर्थ है सिर को झुकाना। सिर यानी हमारा मस्तक। जब हम किसी आदर्श व्यक्ति के सामने
किसी आदर्श व्यक्ति के सामने हम अपना सर या सिर को झुकाते हैं, उन्हें प्रणाम करते समय हम हमारे सिर को झुकाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर कवि का कहना है कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं और मैं तेरे प्रति जो मेरी भक्ति भावना मेरे मन में है वह भेंट स्वरूप में तेरे शरण में वह लाना चाहता हूँ। इस प्रकार का कवि का कहना है। दूसरा चरण देखो कि माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो माथे पे जिसका अर्थ है कि मातृभूमि का स्थान, मातृभूमि का जो मान है कहाँ तक है कि जैसे कि हम माथे पर अगर चंदन लगाते हैं तो माथे पर मातृभूमि के रूप में, जैसे कि वही मातृभूमि का ही एक रूप है, जैसे माथे पर मैं चंदन समझकर लगाता हूँ, छाती पर जो मालाएं मैं धारण करता हूँ वही तेरा ही रूप है। और मेरे जीवा पर, जीवा का अर्थ यहाँ पर आया है जीव। जीवा का अर्थ है जीव, जिसे हम जबान भी कहते हैं। तो मेरी जीवा पर गीत हो, किसका गीत हो? तेरे ही गुणगान का गीत हो, जिस गीत में मेरी मातृभूमि का, देश का गुणगान हो। जैसे मैंने कहा है कि आपसे, आपको भी पता है कि हम मातृभूमि के गुणों पर आधारित या मातृभूमि की जो जय जयकार हम करना चाहते हैं तो बहुत सारे गीत हमें भी मालूम है ना। जैसे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, यही बिस्मिल जी की रचना है। यह गीत हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं। ऐसे बहुत सारे देश के ऊपर जो गीत लिखे हैं तो वो गीत हम देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए, जैसे कि हमारे मुंह में भी ऐसे गाने हम वो गुनगुनाते हैं। अगला चरण कवि ने यहाँ पर कहा है कि जिससे सुपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। ये मातृभूमि कैसी है? तो इस मातृभूमि में श्री कृष्ण जैसे, भगवान श्री कृष्ण जैसे, भगवान श्री राम जैसे सुपुत्र यहाँ पर उपजे है। उपजे इसका अर्थ है जन्म लेना। इसी धरती पर श्री राम कृष्ण ने जन्म लिया था, इसी धरती पर श्री कृष्ण जैसे भक्त भगवान ने जन्म लिया था। और यहाँ पर जैसे कि हम इस भूमि को, इस मातृभूमि को पवित्र भूमि मानते हैं। जिस भूमि पर गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं उस भूमि को हम पवित्र मानते हैं। तो ऐसे पवित्र भूमि के लिए कवि जो है अपना कर्तव्य हमें समझाना चाहते हैं। उस धूल को, जिस जमीन पर, जिस मिट्टी में राम जन्मे हैं, जिस मिट्टी में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, वहाँ पर श्री कृष्ण खेले हैं, उस मिट्टी को, उस धूल को मैं निज अपने शीश पर लगाऊं, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर मातृभूमि के प्रति हमारा जैसे कि कौन भक्ति भाव होना चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, देश के लिए कुछ करने की लालसा, जिज्ञासा, आशा हमारे मन में होनी चाहिए, यही कवि का कहना है। यहाँ तक जैसे कि हमने 3 चरणों का आज अध्ययन किया है, तो बाकी के चरण हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।